प्रधानमंत्री मोदी जी की कार सामने से मैं और वो एक ही रोड पे है। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। साल 2022 अब हमसे विदा ले रहा है और नई उम्मीदों से भरा नया साल 2023 हमारी दहलीज पर खड़ा है। 2022 अपने पीछे कई खट्टी मीठी यादों को छोड़े जा रहा है। इस साल हुए कॉमनवेल्थ खेलों में देश का तिरंगा कई बार लहराया तो मुलायम सिंह के निधन पर शोक में उसे झुकना भी पड़ा। आज हम आपको ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में रहीं। इस साल राजनीति में काफी हलचल देखने को मिली। इसी साल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। कांग्रेस को 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला तो वहीं बीजेपी की यूपी, उत्तराखंड और गोवा में वापसी हुई। केजरीवाल की अब दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। पंजाब जीतकर केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। चलिए तो करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक। साल की शुरुआत में ही पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री जब पंजाब के दौरे पर थे तो फिरोजपुर में किसानों ने पीएम मोदी के काफिले को एक पुल पर रोक लिया। चिंता की बात ये थी कि वहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसके लिए फिरोजपुर एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस में गैर गांधी को कमान। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से नेतृत्व बदलने की मांग हो रही थी। पार्टी के तमाम नेता इसी के चलते पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि पार्टी ने अब इस कमी को भी पूरा कर दिया है। काफी लंबे वक्त बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने हिस्सा लिया और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी। चुनावों में खड़गे को 7,897 वोट मिले और इसी के साथ वो पार्टी के दूसरे दलित अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में पार्टी नेता 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ये यात्रा तकरीबन 375 लोकसभा सीटों को कवर कर रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी। इस साल यूपी और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करते हुए इतिहास रचा। उत्तराखंड का इतिहास था कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस इतिहास को बदल कर रख दिया। वहीं यूपी में एक बार फिर से योगी का जलवा देखने को मिला। चुनावों में अखिलेश की जातीय घेराबंदी को सीएम योगी ने अपने बुलडोजर मॉडल से तहस नहस कर दिया। पंजाब में आपकी सरकार। यूपी, उत्तराखंड के साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हुए। पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू में पूरा विपक्ष साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है।
इस जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर दिया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस को उसके अंतर्कलह ने पंजाब में डुबो दिया, वरना उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। हिजाब विवाद। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से इस विवाद की शुरुआत हुई। कॉलेज की छात्राएं ड्रेस कॉलेज का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कॉलेज में आईं। धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ने लगा और कई स्कूल्स कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सामने आईं। फरवरी महीने में राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) को लागू कर दिया। इस एक्ट के मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना अनिवार्य कर दिया गया। इसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग। वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद भी इस साल खूब सुर्खियों में रहा। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कराया गया। सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में कथित शिवलिंग मिलने की घटना ने सियासी पारे को बहुत हाई टेम्परेचर पर ला दिया। हिंदू पक्ष के मुताबिक कथित शिवलिंग ही आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। फिलहाल कोर्ट ने पूरे परिसर को सील कर दिया है। मामले पर सुनवाई जारी है और आज भी ये मुद्दा अखबारों के पहले पन्ने की खबर बनता है। नुपुर शर्मा विवाद। ज्ञानवापी केस के दौरान ही बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की। नुपुर शर्मा के इस बयान पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बवाल मचा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा किया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीएफआई पर बैन। केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई पर बैन लगा दिया। ये संगठन देश में कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। सीएए, एनसीआर से लेकर नुपुर शर्मा तक के मामलों में इस संगठन ने देश के मुसलमानों को भड़काकर दंगे करवाने का काम किया। आरोप है कि उदयपुर में हिंदू टेलर कन्हैया लाल और अमरावती के केमिस्ट उमेश की हत्या के पीछे इसी संगठन का हाथ था। दोनों ही घटनाओं में मुस्लिम युवकों ने गला रेत कर हत्या की थी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन। इस साल महाराष्ट्र में विद्रोह की तेज बयार चली और महाविकास आघाड़ी की सरकार इस तेज आंधी में उड़ गई। उद्धव ठाकरे के मंत्री और शिवसेना के बड़े नेता रहे एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। 28 से अधिक विधायकों के साथ उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उद्धव ठाकरे ने मनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार तमाम उठापटक के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बना ली। मुलायम सिंह यादव का निधन। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में 10 बार विधायक चुने गए और 7 बार सांसद भी रहे। वो 3 बार यूपी के सीएम बने। 1996 से 1998 के दौरान देश के रक्षा मंत्री रहे। अपनी सरकार में कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे।